तो आज हम एक ऐसा फंड देखेंगे जो मार्केट के अपसाइड में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मार्केट गिरने पर प्योर इक्विटी के मुकाबले थोड़ा कम गिर सकता है। नाम है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला समझो। एक ही फंड में 65 to 80% पैसा इक्विटी में, 20 to 35% डेट में इन्वेस्ट होता है। यानी इक्विटी से मिलता है ग्रोथ का पोटेंशियल और डेट एक कुशन की तरह काम करता है, जो मार्केट के झटकों को थोड़ा सॉफ्टन कर देता है। इसके 4 बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला, स्मूदर राइड। डेट पोर्शन की वजह से ये प्योर इक्विटी फंड के कंपैरिजन में जनरली लेस वॉलेटाइल होता है। दूसरा एडवांटेज, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। इक्विटी और डेट का बैलेंस फंड मैनेजर खुद मेंटेन करता है। आपको खुद बार बार पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं करना पड़ता और फंड के अंदर रीबैलेंसिंग पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। तीसरा, टैक्स एफिशिएंसी। 65% या उससे ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर की वजह से AHF को इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन मिलता है, जो सेपरेट इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। चौथा, सिंप्लिसिटी। एक ही फंड में इक्विटी प्लस डेट, इसलिए मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच भी है। अग्रेसिव हाइब्रिड का मतलब लो रिस्क नहीं है। मार्केट क्रैश में ये फंड भी गिरेगा, बस प्योर इक्विटी के मुकाबले जनरली कम गिरेगा, और बुल मार्केट में प्योर इक्विटी से पीछे भी रह सकता है। प्लस कैटेगरी के अंदर भी काफी डिफरेंसेस हैं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड अराउंड 52,000 करोड़ AUM, रिलेटिवली स्टेडी और लोअर वॉलेटिलिटी। बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड अराउंड 1,840 करोड़ AUM, मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर की वजह से ज्यादा अग्रेसिव। 3 ईयर रिटर्न अराउंड 17.68%, लेकिन रिस्क भी हायर। और एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड अराउंड 3,907 करोड़ AUM, रिलेटिवली बैलेंस्ड और लार्ज कैप टिल्टेड। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को आपको मिडिल पाथ जैसे समझना चाहिए, इक्विटी का ग्रोथ और डेट का कुशन। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ रिटर्न्स मत देखना, इक्विटी एक्सपोजर, लार्ज मिड स्मॉल कैप एलोकेशन, वॉलेटिलिटी और अपनी रिस्क एपेटाइट सब चेक करना। क्या आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.